हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ विद प्रकाश। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 25 पार्ट हैं, जिसमें से हम पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड पार्ट में मेंशन किया गया है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सिटीजन की डिफिनेशन क्या होती है। तो सिटीजन की डिफिनेशन ये है कि एनी इंडिविजुअल हु एंजॉय सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को कवर किया गया है आर्टिकल 5 to 11 में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 5 से। हमारा आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगर आपके पास इफ यू हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, अगर आपके पास डोमिसाइल इन इंडिया है और साथ में आपके पास इन तीन में से कोई एक होना जरूरी है, जैसे कि आप भारत में पैदा हुए हो, ही इज बॉर्न इन इंडिया। सेकंड इसमें आता है एनी ऑफ हिज पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, या तो आपके पिता या फिर आपके पेरेंट्स कोई भी इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, मतलब कि 1945 से अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और साथ में आपके पास डोमिसाइल इन इंडिया है, तो आप सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल इंडियन हो जाएंगे आप। ओके, तो यहाँ पर क्या है? डोमिसाइल होना जरूरी है और जो नीचे दिए हुए इन तीनों में से कोई भी एक होना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 को। आर्टिकल नंबर 6 के अकॉर्डिंग है पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इसका मतलब यह है कि जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको लेकर के सिटीजनशिप की बात यहाँ हो रही है आर्टिकल नंबर 6। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, बिफोर 1907 1948 और आफ्टर 1907 1948। अब यहाँ पे ये डेट क्यों चुनी गई है? क्योंकि इसी दिन ही परमिट सिस्टम को अलाउ किया गया था। परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर सकते थे। तो अगर आपने बिफोर 1907 1948 के तहत अगर आप इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, तो आपको कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस हैं, या तो वो उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुआ हो और साथ में वह भारत में रह रहा हो। कब से? डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, मतलब जब से आप भारत में आए हैं और तब से अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो आप इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। अब सेकंड क्या था? आफ्टर 1948। तो आफ्टर 1948 के तहत आपको ये कुछ कंडीशन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो कंडीशन ये कहता है पहला कि ही या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, मतलब कि वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, परमिट सिस्टम के थ्रू इंडिया में आए हो, फिर आप लास्ट 6 महीने से, मतलब माइग्रेशन के बाद 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हो और आपने इंडिया में रहने के लिए, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो और उसके बाद रजिस्ट्रार ने आपको इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड किया हो। अगर आप ये सभी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आर्टिकल नंबर 7 की ओर, जिसमें क्या है? ओवरराइड है। ओके, ओवरराइड 5 एंड ओवरराइड 6। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ये ओवरराइड क्यों लिखा हुआ है। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हमको बचपन में पिकनिक जाना होता था। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को ये मान लेते हैं कि वो हमारे भाई बहन है। हमने अपने भाई बहन से, जो हमसे बड़े थे, उनसे हमने परमिशन ले लिया है, बट मेन परमिशन तो केवल माता पिता ही दे सकते हैं। अगर माता पिता ने अगर कह दिया नहीं जा सकते हैं, तो आप पिकनिक नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? माता पिता की बात हमारे भाई बहन के बात से ओवरराइड कर जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, मतलब कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, उसको लेकर के आर्टिकल 7 में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कैटेगरी 1 में था कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया है आफ्टर 1 मार्च 1947, तो वो आर्टिकल 5 और 6 के तहत इंडिया के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर आर्टिकल 7 ने ओवरराइड कर दिया आर्टिकल 5 और 6 को। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? अगर आप
इंडिया से पाकिस्तान गए हो आफ्टर 1 मार्च 1947, बट उसके बाद वापस रिटर्न आ गए हो, मतलब वापस माइग्रेट करके इंडिया आ गए हो, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, मगर आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो आप या तो आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, आप परमिट सिस्टम के थ्रू इंडिया में आए हो, और उसके बाद माइग्रेशन के बाद आप 6 मंथ इंडिया में रहे हो, और आपने इंडियन की सिटीजनशिप लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो, और इसके साथ ही कि जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वो आपको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करे। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आर्टिकल 7 के तहत आप इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने आर्टिकल नंबर 8 की ओर। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग ओवर साइड इंडिया, मतलब कि वो लोग जो भारत के नागरिक हैं मगर भारत से बाहर रह रहे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। मतलब यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान को छोड़ करके अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आप आर्टिकल 8 के तहत इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के हमने आर्टिकल 6-7 में सिटीजनशिप को लेके डिस्कशन कर लिया है। तो आर्टिकल 8 के तहत क्या है कि या तो आप, आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड मतलब कि ब्रिटिश इंडिया में, और आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां के डिप्लोमेटिक या फिर काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर किया हो। तो मतलब कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी आप इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 9 की ओर। हमारा आर्टिकल नंबर 9 कह जाता है नॉट लिमिटेड टू बी अ सिटीजन, मतलब कि आप कब सिटीजन इंडिया के नहीं कहलाएंगे। मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप किसी वॉलेंट्री के थ्रू किसी फॉरेन स्टेट के, मतलब फॉरेन कंट्री की आप अगर सिटीजनशिप पा लिया है तो आप इंडिया के नागरिक नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल नंबर 5, 6 और 8 यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। चलिए बढ़ते अपने आर्टिकल नंबर 10 की ओर। आर्टिकल नंबर 10 में है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है बट दैट राइट विल बी सब्जेक्टेड टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि यहाँ पर जो आपकी सिटीजनशिप होगी वो पार्लियामेंट के लॉ पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब है कि आर्टिकल 10 में पार्लियामेंट के पावर को शो किया गया है सिटीजनशिप को लेकर। चलिए बढ़ते अपने आर्टिकल नंबर 11 की ओर। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट होती है उसके पास सिटीजनशिप को लेकर के लॉ बनाने की पावर होगी। कब से? 26 जनवरी 1950 से लेकर। यहाँ पर पार्लियामेंट के पास दो पावर होती, पहला तो वो लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को लेकर के, और दूसरा ये कि आप आर्टिकल 5 से लेकर 8 के बीच में जितने भी आर्टिकल थे, जैसे 5, 6, 7, 8, इसके तहत अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है तो वो उस सिटीजनशिप को रिस्ट्रिक्ट कर सकती या फिर रिवोक कर सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 11। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल 5 to 11 यहाँ पे एंड होते हैं और सिटीजनशिप भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हाउ मेनी यूटी आफ्टर 7th अमेंडमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज 5, ऑप्शन सेकंड इज 6, ऑप्शन थर्ड इज 8, ऑप्शन फोर्थ इज 9। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 7th अमेंडमेंट में हमारे 14 स्टेट बने थे और 6 यूटी बने थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन, मतलब कि 6। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ मेनी आर्टिकल इन सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज 7, ऑप्शन सेकंड इज 8, ऑप्शन थर्ड इज 9, ऑप्शन फोर्थ इज 10। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना चाहते हैं जिससे कि आपको करंट अफेयर्स मिल सके, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।